आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं दिव्यांश? बस मस्त। बढ़िया। रात को चलिए। बैठा था ट्रेन से, सुबह उतर गया, शाम की वापस ट्रेन है सुबह उदयपुर। ओ, और आने में कितनी प्रॉब्लम फेस दवाइयां होती है? लेने से ना, जैसे रात में कोई चीज देखता हूँ वो तो कम रोशनी में भी दिख जाती है। जैसे दिख पहले जाती ट्रेन का कलर नहीं दिखता था दूर से, है। अभी हाँ वो हाँ, कलर दिखने लग जाता है। दिखने लग कहीं जाता सीढ़ियां हैं तो दिख जाती है। पुल पे जैसे चढ़ रहा हूँ मैं है। सामान लेके, हम्म। तो जैसे ब्रिज से नीचे उतरना, सीढ़ियां दिख जाती है। वो हम्म, जैसे कोई कुत्ता है तो कुत्ता दिख जाए, सब दिख जाता है अभी। ठीक बस है। वो एक वो जो दूर की नजर है ना, हाँ, वो अभी तक इस आंख में नहीं हुई है, बस ठीक। थोड़ा। अभी हम आपको नया चश्मे का नंबर देंगे जो चेक हुआ है, उससे दूर की रोशनी भी बढ़ जाएगी। अभी हो गए, अगस्त से चल रहा है ना अपना, दिसंबर से दिसंबर से वीआर थेरेपी। वीआर थेरेपी इस पूरा। आंख में तो हुई है थोड़ा सुधार। हाँ हाँ, इसमें नया नंबर भी आ गया है। तो अब जब नया चश्मा पहनोगे तो और क्लियर हो जाएगा। दवाई खाने वाली सब, हाँ बिल्कुल डालने वाली बिल्कुल सब बिल्कुल रेगुलर। नियम से हाँ। ले रहे हैं। बंद करके खोलें। मोबाइल तो नहीं ज्यादा इस्तेमाल होता आजकल? मोबाइल तो चलता है, लेकिन मैं चलता है। आई सेफ मोड में और ये एंटी ग्लेयर चश्मा पहनता हूँ मैं। हाँ, और यूवी प्रोटेक्शन वाला चश्मा भी बना रखा है मैंने। बढ़िया। ठीक है। और मैक्स टीवी भी है मेरे पास। वेरी गुड। ये तो फिर अच्छा रहेगा। तो चश्मे ऐसे भी आ गए हैं जिसमें वो अटैचमेंट्स, रात के लिए अटैचमेंट है और धूप के लिए अटैचमेंट है। तो इस लाइट हाँ, पड़ने पे थोड़ा अजीब सा। अजीब सा, हाँ, वो थोड़ी देर ना, ये क्योंकि आपके इसमें रॉड्स बोलते हैं हम, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं ना, तो कोन्स जो खराब होते हैं जब, तो वो रंग को खराब करते हैं हमारे देखने के, और रॉड्स जब होते हैं तो वो जैसे लाइट पड़ी, अब इसको रिकवर करने में, हाँ, समय क्योंकि लगेगा। उतने रॉड्स नहीं है जितने आम आदमी में होते हैं, तो थोड़े रॉड्स को ज्यादा काम करना पड़ता है। हम्म। थोड़ा सा इधर सामने देखेंगे, क्या देख पा रहे हैं? नजर लगाइए। हाँ, सामने गोला दिख रहा कितने हैं गोले? है। एक, हाँ दो, हाँ अभी वापस बदल गया, तीन। हाँ हाँ, गोले पूरे हैं, बीच में से कुछ कटे हुए नहीं, हैं? कटा हुआ भी है ना। हाँ, ये गुड। सामने देखेंगे, देखें। हम्म। हाँ, क्या दिख रहा है? हाँ हाँ आगे देख हाँ पा रहे हैं? हाँ, ये आ गया एक और कटा हुआ। हाँ, अब आपने उसको फोकस में लाए हो, अब आप हम्म। उसे ये धीरे धीरे जो है विजन थेरेपी आपको सिखा देगी कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम कैसे देखें सेंटर से। तो हाँ, देखिए से क्या होता है सर, ये डगमगाती थी मेरी आंख, हाँ, हिलती थी, जैसे कोई चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हिलती थी। अब ऐसा नहीं होता है, नहीं होता इससे सही पढ़ लेता हूँ मैं। ये। इसमें क्या है, पहले 6/18 था, पर हाँ ग्रेजुअली ध्यान नहीं दिया तो ये कम हो गया। इसको सही हो जाए बस एक बार मेरा। हाँ, अब ये आधी लाइन तो इस नए नंबर से ही सुधर जाएगी। हम्म ठीक है, जैसे यहाँ 636 पार्ट लिखा हुआ है ना पिछली बार का, हम्म। तो आज जो नया नंबर देंगे उससे 636 हो जाएगा। जो राइट आई है वो 660 थी, हम्म। उसमें सुधार अच्छा हुआ है, एक लाइन नीचे 636 पार्ट हो गई है। नए नंबर से सिलेंड्रिकल नंबर लेना शुरू कर दिया इस आंख ने। अच्छा। तो जो इसका नंबर है जब वो पूरा लेती है तब आंख अच्छा दिखाती है। तो वो अब शुरू हो गई ये प्रोसेस। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट कोर्स देंगे स्टेज 3 पे। अब इनको डाइसल्फिराम और 30 डेज के लिए वो दे देंगे। एक सर मैं पूछना चाह रहा था आपसे, छोटा हाँ डाउट था। हाँ हाँ। स्टेम सेल थेरेपी कराने के बाद भी क्या विजन वापस वो ऐसा हो सकता है, बार बार करानी पड़ेगी थेरेपी या? करानी तो शायद बार बार पड़ती है। अभी इसका अच्छा प्रोटोकॉल फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हमें अंदाजा है कि शुरू में 1 या 2 इंजेक्शन, अच्छा फिर अच्छा। उसके अब प्रोटोकॉल के हिसाब से उसकी कंसंट्रेशन क्या है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या ऐसे लगेगा, और फिर आगे जाके साल या 2 3 सालों में। कितनी बार लगवाने पड़ेंगे सर ये? कोई बात नहीं, वो इंजेक्शन तकलीफ वाला नहीं होता। नहीं वो नहीं सर, हाँ, जैसे अभी इसका कॉस्टली है, 2-2.5 लाख रुपए था तो। आजकल हाँ 2 ढाई लाख रुपए लगते हैं दोनों आंखों के लिए। और अब हम अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं 1 मार्च से, तो उसमें स्टेम सेल डेवलपमेंट और जीन थेरेपी उस सब पे काफी बड़ी प्रोजेक्ट है, जिसमें हम्म। मैं फिर उनका आई कंसल्टेंट रहूंगा, तो बनाएंगे। अच्छा, अपने यही और हो जाएगा फिर। हाँ, गुड़गांव में एक बड़ी कंपनी खुली है
जो अभी कैंसर और बाकी चीज़ों के लिए जीन थेरेपी कर रही है और स्टेम सेल ओके, ओके, थेरेपी। ओके। तो अब उनके पास आई स्पेशलिस्ट हो जाएँगे, अभी उनके पास कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। हुँ, हुँ। तो वो एक अलग डिपार्टमेंट बना के उसमें हम आँखों के लिए, आरपी के लिए, स्टारगार्ड के लिए, बाकी सब डिज़ीज़ेज़ के मेरा सर लिए। ये पर्पज़ है, मेरे को ज़िंदगी भर अगर गोली खानी पड़े ना, मैं खाने हाँ, को तैयार हूँ, लेकिन विज़न नहीं कम होना चाहिए। 1-2 बार स्टेम सेल लगा लिया, गोली से मेंटेन रहे ना, मैं हाँ। खा लूँगा सर, पूरी ज़िंदगी खा और लूँगा। अगर 4-6 बार इंजेक्शन लगाना पड़ जाए तो? सर इतना अफ़ोर्ड कैसे करूँगा मैं? अच्छा, अफ़ोर्ड की बात है। हाँ। अच्छा, मैंने समझा शायद डर लगता है तो फिर तो नहीं, हाथ डर पकड़ नहीं के था, डर कर का तो देंगे। मुझे है हाँ, ही नहीं हाँ, सर, सवाल ही नहीं। कोई बात नहीं। जब समय आएगा ना तो हम अपनी ट्रस्ट के थ्रू आपके लिए ज़रूर अरेंज करेंगे। ठीक है? और सर ये पीआरपी ट्रीटमेंट क्या होता है सर? ग्रोथ पीआरपी जो फैक्टर्स। हाँ, पीआरपी जो है शुरू में तो बहुत उम्मीद थी और अब उसमें ज़्यादा नतीजे एनकरेजिंग नहीं है, तो अब एक तरह से प्रोटोकॉल से हटा दिया गया है अच्छा, पीआरपी। अच्छा। आसान तरीका था लेकिन उतना कारगर नहीं हुआ जितना कि सोचा गया था पहली स्टडीज़ में। अच्छा। तो अभी वो नहीं है, मेन उसमें नहीं है। अभी स्टेम सेल ही है हाँ, ज़्यादा। हाँ, वो होता है प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा। ओके। आप ही के ब्लड में से पहले प्लाज़्मा लेते हैं, उसमें प्लेटलेट ज़्यादा होती हैं, बाकी चीज़ों को हटा देते हैं, उसका इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो स्टिमुलेट करती है रेटिना को, लेकिन बहुत कम अ, नतीजे आ रहे हैं। मतलब तो सर जिसकी अच्छा है विज़न, जैसे जिसके काम अच्छा है, हाँ, उसको हाँ। सुधार ज़्यादा हो सकता है। हाँ, वो इसलिए कि जैसे स्टेम सेल थेरेपी है, अभी तक का जो उसकी स्टडीज़ हैं, उसमें है कि जितना विज़न आपका है, उसका 25% बढ़ेगा। उसका 25%। जितना कम है उसका नहीं। तो मान लो आप किसी का विज़न 50% है, तो 50% का 25 परसेंट मतलब 12.5% बढ़ेगा। तो 62.5 हो जाएगा। 50 से 62.5 हो जाएगा, ओके, अच्छा, ये। अच्छा। और किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, 25 से ज़्यादा? 25% एवरेज है, एवरेज है, किसी में अच्छा, अच्छा। 5-7% कम, किसी में 5-7% ज़्यादा। अच्छा, जिसकी किस्मत यही वैसी है। फिगर हाँ, यही फिगर जीन थेरेपी में लगभग डबल हो जाता है, 50। 50%। तो अच्छा, आपका अच्छा। 50 है तो जीन थेरेपी से उम्मीद करेंगे 75% तक रोशनी मिल जाएगी। तो सर जीन थेरेपी अब आप जब बोल रहे हो प्रोजेक्ट आएगा, तो क्या जीन थेरेपी भी अपने इंडिया में इस तरह से हो पाएगी? हाँ, हो पाएगी। हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन के थ्रू हो पाएगी क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा अभी 6 महीने से शुरू हुआ है। अब उसमें आई की जीन थेरेपी पे काम शुरू होगा। जब-जब हम उनको सजेस्ट करेंगे कि हमें कौन-कौन सी जीन्स के लिए स्पेसिफिक चाहिए, तो कहते हैं आप हमें बताओ ज़्यादा कौन-सी जीन्स की खराबी से लोगों को होता है, तो हुँ, हम उसके लिए बनाएँ अच्छा। और आरपी के लिए बना देंगे। आरपी में भी अब हम अपने डाटा को एनालाइज़ करेंगे हुँ, हुँ। कि ज़्यादातर पेशेंट्स में कौन-सी जीन है जो बार-बार आती है। जैसे आरपी 65 के लिए है जीन थेरेपी। अब हमें देखना है कि हमारे पेशेंट्स में से वो जो 159 टैग की हुई हैं, उनमें से 12 नंबर, 13 नंबर, 14 कौन-सा वाला है जो बार-बार रिपीट हो रहा है? हाँ। क्योंकि हर एक के लिए अलग बनानी पड़ती है हुँ, और फिर आगे जाके वो नैनोस्कोप आएगी, तो वो सबके लिए एक बन जाएगी, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा, समय वो नई जब तक अपन टेक्नोलॉजी है। अपने हाँ, हाँ, स्तर हाँ। पे तो अपने स्तर पे जिसमें भी हमें पेशेंट्स 5% मिल गए, 7% मिल गए, वो उनको सजेस्ट करेंगे, उसका वो बना देंगे, जब तक स्टेम सेल। दवाइयों से और इन चीज़ों से बिल्कुल इम्प्रूवमेंट मेंटेन लाते हैं। करेंगे, बिल्कुल मेंटेन करेंगे। ठीक है? अच्छा, आपकी जेनेटिक मैपिंग होनी है, ताकि हम पता कर सकें आपकी आरपी है किस तरह की, क्या चांसेस हैं, क्या प्रोग्रेशन है। महँगा टेस्ट है, इसलिए मैंने अपने स्टाफ को कह दिया है कि चेक करें हमारी ट्रस्ट में कितने पैसे पड़े हैं, वो उसकी दूसरा तरह मैं से। पूछ रहा था अभी हाँ, जैसे मेरा एक्चुअली एग्ज़ाम है हुँ, 27 तारीख को, तो मैं 2-3 महीने से मैंने जॉब छोड़ रखी है। ओके, और जॉब अभी मैं नहीं कर रहा था, तो मेरा एक गवर्नमेंट जॉब का है, मेरा एक पर्पस अच्छा, मिल जाए तो मेरे को, हाँ, क्योंकि रिजर्वेशन सब मिलता है। हाँ, 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 तो हाँ, फिर मिल अभी मैं सकती है, विज़न हाँ, थेरेपी थोड़ा-सा मैं 1-2 महीने स्किप कर पाऊँगी, मैं अफ़ोर्ड अभी मेरे पास इतनी सेविंग नहीं पड़ी सर। 5-10 ओके। हज़ार मैं कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आप देखो ट्रस्ट में हमारे पास कितने हैं, वो कर लेंगे, बंद नहीं करना हाँ, कुछ, ठीक है। ठीक है? विज़न थेरेपी बंद नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे फ्री चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन हाँ, एक सहयोग चाहिए, सही, सपोर्ट चाहिए। मिल गया, बिना कैलकुलेशन के, बिना हम कह रहे हैं, ठीक है? जितना ये देंगे, बाकी सब ट्रस्ट करेंगे, हाँ, हाँ। ठीक है? बाकी मैं जैसे अभी आया अकेला, हाँ, निज़ामुद्दीन स्टेशन उतरा, सुबह 6:30 बजे ट्रेन आ गई थी। हाँ, हाँ, 6:30 बजे आ गया, तो भी मेरे को इतना, अभी जो पहले होती थी ना टकरा जाने की किसी पैसेंजर से, अभी नहीं होता है हाँ, ऐसा। कि साढ़े 6 गैलरी में बजे चल रहा हूँ, तो भी हाँ, मैं किसी सामान से नहीं टकराता था। पहले हुँ, तो मेरे को देख-देख के चलना पड़ता था ऐसे। हाँ, हाँ, अभी हाँ, ऐसा नहीं होता है। बस धीरे-धीरे ये खुल जाएगा। नेचुरली भी खुलेगी, विड्थ भी बढ़ेगी नेचुरली और प्रिज़्म भी हम बढ़ाते जाएँगे, तो एक्ट तो सब हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करनी, रुकना कुछ नहीं है, रोकना कुछ नहीं है, ठीक है? ठीक है। जितना आप अपने तरफ से
इज़िली कर सकते हैं वो आप कर लेना। हम हम्म। मान लेंगे कि आप इतना ही कर सकते हैं, बाकी हम हाँ करेंगे। ठीक है। ठीक है? लो जी, इनका और अब एक सर नेक्स्ट है ना, हाँ। मेरे जो एलवी प्रसाद की रिपोर्ट थी ना, हुँ। उसमें मैं आपको बताऊंगा, उसमें लिखा हुआ था कि जब डायग्नोसिस किया हुआ तो उसमें पाया गया कि डल मैकुला है। तो ये क्या है डल मैकुला? जो आरपी होती है ना, वो होती है रेटिना की पेरिफेरी की डिजीज़। पिगमेंट डिस्पर्सल हो जाता है और डिस्क येलो हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं। इसके अलावा जो चौथा फीचर आता है, जो कुछ-कुछ लोगों में आता है, वो आता है मैकुलर एडिमा हो जाता है। हम्म। ठीक? मैकुलर एडिमा से पहले मैकुला डल होता है। हम्म तो ये जो हम आपका चेक करते हैं और आपसे कहते हैं कि इस फिगर में देखो, उस समय हम्म। आप तो फिगर देख रहे होते हो ताकि आप उसमें लीन हो जाओ और हम आपका मैकुला ठीक से देख रहे होते हैं। अच्छा ठीक है? आपका मैकुला अभी उतना डल नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है? डल के दूसरी तरफ जाता तो फिर ये एडिमा होता। हम्म। हमने उसको रोकने के लिए पहले ही आपको डोरज़ोलामाइड जो है, हाँ, मैंने एक डिक्लोफेनेक, साल तक ली थी डोरज़ोलामाइड इस पर। हाँ, तो वो इस्तेमाल करते हैं। तो आपके एडिमा आने के चांसेस नहीं है, बल्कि अब तो थोड़ा नॉर्मल की तरफ, डल से लेस डल, नॉर्मल इस टाइप का हो जाएगा। और अभी एक जैसे एक मैंने फर्क ये महसूस किया, जैसे हुँ, ऊपर की तरफ जैसे मैं किसी कमरे में मुझे ऐसे झुक के चलना पड़ता था, अभी हाँ, यहाँ तक का, इतना ऊपर तक का दिखता है। दिख तो जाता है, ये अब है वो ना? जो ऊपर माथा टकराता था कि हाँ वो टकरा ना जाए, अब नहीं होता है ऐसा। अब नहीं होता है, एक यहाँ है, खाली नीचे का है नीचे की थोड़ा सा तरफ। तो ऐसे। इसलिए सीढ़ियाँ उतरते वक़्त ध्यान रखना है। सीडी नहीं, जैसे सीडी में कुछ पड़ा है चीज, हाँ, तो वही। हुँ, तो मेरे से मतलब टूटेगा ये, तो पैर लगेगा उस पर ज्यादा, एक से ज्यादा चीजें हुँ, हैं, तो हुँ। वो वैसा है। उसका लिए क्या कर सकते, ऐसा कोई प्रिज्म है जो नीचे तक का ऐसा खोल दे पूरा? इनका भी थोड़ा-सा रीअसेस करवाओ, बेस आउट और बेस इन की जगह कंपेयर करवा देंगे कि क्या बेस डाउन में ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं, ठीक है? सो धीरे-धीरे करके ये सब चीज़ें काबू में आएँगी और अगले 6 महीने और 1 साल में जाके तो लगभग हम हाँ, जीत। तुम इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंस से चल पाओगे, ठीक है? इसीलिए हमने रोकना कुछ नहीं है, ठीक है सर, आपने ठीक अब है? कह दिया ना, बस यही मैंने कह यही दिया, हाँ। हुँ, बस। ठीक है? मैं आज सबसे पहले आया ही मैं हूँ क्लिनिक के बाहर, मैंने कहा आज सर से मैं मिलके जाऊंगा, आज कुछ भी हो जाए, हाँ, तो आना और है क्या? बस अरे! मेरे को। इतना दूर आना है तो बिल्कुल हमने तो मिलना ही है और अच्छा रहेगा अगर आप हर 2 महीने बाद नहीं तो 4 महीने बाद, 4 महीने बाद 4 बस। महीने बाद, बीच में एक बार हम दवाई भेज देंगे, लेकिन 4 महीने बाद आइए, हम उसको फिर और नापेंगे और पैसे के बारे में नहीं सोचना। हाँ, मैं एक्चुअली आज जब चेक किया था ना मैडम हाँ, ने, हाँ, हाँ। तो ये राइट आई में जैसे पहले वो नंबर कितने ही लगाए जा रहे थे, तो वो लाइनें बढ़ती नहीं थी, एक अक्षर का एक अक्षर था, आज हुँ, दूसरी लाइन पढ़ ली। हुँ। इसमें थोड़ा हो जाए तो मैं और। अभी करवाते हैं, अभी और चेकअप होना है, मैंने कुछ लिखा है इनके लिए, अच्छा। टेस्टिंग के लिए और, ताकि इसको हम जितना आज समेट सकते हैं, उतना आपको एक सर बेनिफिट मैं कह रहा था, जैसे ये जो चश्मा होता है, हुँ। अपन एक जो चौड़ी फ्रेम बड़े ग्लास का पहने तो फिर ज्यादा सही रहती है, कि सिकुड़ा हुआ अगर चश्मा पहनते हैं तो उससे फर्क पड़ता क्योंकि अब आपका कंपाउंड नंबर है, सिलिंड्रिकल नंबर है, उसमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं हमें कि जब भी हम चश्मा पहनते हैं, तो वो ऐसा हो जिसके शीशे का सेंटर हमारी प्यूपिल के सेंटर के सामने पड़े तो अच्छा है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चल जाए। है? हमें शीशे के सेंटर में से देखना है, ठीक है। ठीक? बहुत बड़ा फ्रेम हो जाएगा, तो वो फिर शीशे के ऊपर से देखोगे आप, बाकी हिस्सा नीचे रह जाएगा। ओके। एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि हाँ, नोज़ पैड से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बहुत थोड़ा बड़ा होने पे हमें एडवांटेज होती है कि जो फ्रेम रोकता है, वो नहीं फ़ील्ड्स को, वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती बीच में। तो हर चीज़ का बैलेंस बना के चलना है हमने। और अब तो ख़ास तरह के फ्रेम आ गए हैं आरपी के लिए, हम्म। तो वो आपको दिखाते हैं अभी, ठीक ठीक है? है। और उसमें अटैचमेंट ना ऐसे मैग्नेट से चिपक जाती है, अच्छा अच्छा। ठीक है? ठीक है। फैसिलिटीज़ एक ऐड कर मुझे रहे हैं। सर है ना, अजमेर में एक डॉक्टर ने थोड़ा सा डराया था मुझे, हाँ, वो हाँ। ऐसे चेक करके कि ना हुँ। आपकी आंख में मोतियाबिंद आ सकता है, ऐसा है क्या सर कुछ? देखो, आरपी के पेशेंट्स जो हैं, उनमें सभी में ये रिस्क रहता है कि किसी स्टेज पे आम आदमी को तो 40, 50, 60 के बाद आता है। आरपी के पेशेंट्स में कभी 20 के बाद, 30 के बाद, किसी भी उम्र में आ सकता है। आपके केस में उसका ध्यान रखने के लिए, उसका जो 0 स्टेज होती है मोतिया की, उसको हम बोलते हैं लेंटिकुलर चेंजेस। हम्म। मोतिया हुआ स्टेज 1, 2, 3 करके। तो हल्की सी लेंटिकुलर चेंजेस शुरू हुई हुई हैं आपकी। आपको एक दवाई ऐसी दी जा रही है एनास्टाइल कार्नोसिन हम्म। और एनास्टाइल सिस्टीन, ये दोनों दवाइयां जो हैं आरपी को भी मदद करती हैं ठीक है और मोतिये को भी रोकती हैं। तो अब आपको जो अभी तक कोई दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहे,
ना आरपी की ना मोतिया रोकने की, तो उनको मोतिया आने के चांस ज्यादा है। अपने तो नहीं, अपने कुछ भी चांस नहीं ना अभी इसको तो। हम लेंटिकुलर चेंजेस बोलेंगे, थोड़ा सा कंट्रास्ट चेंज हुआ है लेंस का, लेकिन मोतिया नहीं, मोतिया नहीं है ना। नहीं है। और अब आने के भी चांस कम है, आया भी तो बढ़ने के चांस कम है या स्लो बढ़ेगा। अब तो स्थिति काबू में है हमारी, हम्म। जो जो चीजें भी हैं और हो सकती हैं उनके लिए सब इंतजाम करेंगे हम। ठीक है सर, ठीक ठीक है। है, बस आपका हमारे तक आना जरूरी है, 4 महीने 6 महीने अभी मैं में आपके जैसे। पास थोड़ी देर और मिलके जाऊंगा, मैं थोड़ी देर में। हाँ जरूर, जितनी बार चाहो। ठीक ठीक है, है, ठीक है। अगली बार मैं भूल ना जाऊं, अरे नहीं पैर नहीं, है ना। हम दिल से चाहते हैं कि आप रोशनी की तरफ से खुश हों, आपको इम्प्रूवमेंट मिले, है ना। वो सारी इम्प्रूवमेंट मुझे भी खुशी देती है, ठीक है आपको सर। तो देती ही है, आपकी रोशनी बढ़ रही है ना। ठीक है।